चलिए दोस्तों, देखिए क्लास, आइए दूसरा पार्ट शुरू करते हैं डिफ्रेंशिएशन का। आप लोगों को तो बेहतरीन से पढ़िएगा। आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि इस चैनल पर दो ही क्लास चलता है, एक कंपटीशन का, एक क्लास 12 का। तो ये आप सोच कर मत घबराइएगा कि सर क्या क्या पढ़ाने लगते हैं इसी एक ही चैनल पर। तो कोई बात नहीं है मेरे भाई, बस सिर्फ दो ही क्लास चलता है, एक कंपटीशन क्लास चलता है और एक क्लास 12 चलता है। तो आप अगर होम में जाते हैं या वीडियो में जाते हैं तो आपको जैसे तैसे वीडियो मिलेगा, मगर प्लेलिस्ट में जाइएगा ना तो प्लेलिस्ट में आपको इकट्ठा टोटल वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पढ़ाते तो हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा फीवर है हमको, इसलिए 2 दिन से तो वीडियो कंपटीशन का हम अपलोड नहीं कर रखे थे और नहीं रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीवर था तो मन नहीं कर रहा था। अभी तो अंदर से गजब मतलब घबराहट सी हो रही है, ठीक है। तब पर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं। और मैं एक फीवर में पढ़ा सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ाइएगा, आप लोग क्यों नहीं पढ़िएगा। आपको भी पढ़ना चाहिए और बेहतरीन से पढ़िए। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने घर पर रहिए और ज़्यादा घूमिए मत। इस कोरोना में इंस्टीट्यूट बंद है तो इंस्टीट्यूट बंद होने के फ़ायदा उठाइए। ये नहीं कि आप किसी के शादी में या इधर उधर घूमते रहिए, जाइए घूमिए, मगर अपने समय पर ध्यान दीजिए और अपने पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और घूमते समय इस बात को ध्यान रखिए कि अपने आप में सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, क्योंकि कोरोना आपको लग रहा है कि नहीं है। आप कहते हैं, किसी भी व्यक्ति बोलता है कि कहाँ कोरोना है, दिखाओ मेरे को कोरोना। कोरोना अगर दिखता ना कि नज़र से इस व्यक्ति का अंदर में कोरोना है, तो तब तो बहुत लोगों को ऐसे ही दिख देता, तब तो डॉक्टर की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता। कोरोना दिखता नहीं है, जिस दिन आपका हो जाएगा ना उस दिन आपको पता चलेगा। क्योंकि गलती लोग करते तो है, मगर गलती होने के बाद क्या होता है, महसूस होता है कि अरे यार बहुत बड़ा गलती हो गया। तो अपने आप को बचाइए, हम तो यही कहेंगे। ज़्यादा आप शादी ब्याह पर ध्यान मत दीजिए कि शादी ब्याह में किसी को शादी हो रहा है तो उधर जाइए आइए, ठीक है जाइए, बट सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कीजिए, हम यही कहेंगे। वो तो हम कहेंगे कि आप जाइए मत, अपने घर पर सुरक्षित रहिए तो सबसे बढ़िया रहेगा। बट आपका मर्जी, नहीं तो आप तो गालियाँ बकने लगेंगे कि आप क्या मेरे को सिखाएंगे, ये वो बोल देंगे। बट आपका मर्जी है, जैसा है वैसा कीजिए भाई। जब हो जाएगा तो फिर उसको कोई नहीं बचा पाएगा, अपने व्यक्ति भी आपको छूत मानेगा, क्लियर ना। इसलिए अपने आप को संभालो, ठीक है। आइए प्रश्न पर आते हैं। देखिए, आपको कतई बेसिक से पढ़ाएंगे और छोटी मोटी कैलकुलेशन पर गलतियां हो तो उस पर ध्यान देना, क्योंकि अभी तो हम फीवर में हैं, ठीक है। हालांकि दवा लिए हैं, अभी ठीक ठाक है, इसलिए पढ़ा रहे हैं। आइए, कह रहा है कि x के सापेक्ष निम्नलिखित फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए। पढ़ने की अवकलन यानी डिफ्रेंशिएशन करना है, क्लियर ना। अब मेरे भाई बात को समझने की कोशिश करना। ये देख, पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, x³ प्लस में 2x² प्लस 5 और पूरा का होल स्क्वायर में क्या है, पावर में, सब टोटल ही फलन कब का है, पावर में 5 है। अब देखिए इसे हम कैसे बनाते हैं उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिया है तो पहले तो आपको सोल्व देना है, सोल्यूशन करना है, ठीक है। सोल्यूशन में क्या करना है कि इसे मान लेना, कुछ के बराबर मानना है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा y के बराबर माने, इसे t बराबर मान लो, w बराबर मान लो, किसी के बराबर मानो, ठीक है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो पहले ही से y बराबर दे रखा है तो अच्छा है, नहीं दे रखा है तो अपने से कोशिश करो कि y मान लो, अच्छा लगता है, ठीक है। dy/dx एक श्रृंखला नियम भी होता है। अगर आपको नहीं मन कर रहा है y बराबर मानने के लिए तो कौन कहता है यार y बराबर मानो, किसी के बराबर भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर ना। तो ये y बराबर क्या मान लेंगे हम, x, ये रूट लग जाएगा, सॉरी ब्रैकेट लग जाएगा, x³ प्लस में 2x² प्लस में 5 और पूरा पावर कितना है मेरे भाई, 5 है। यहाँ से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम आपको बताए थे कि यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों तरफ x के, ये सवाल बोल रखा है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, या आप ऐसे ना लिखकर ये भी लिख सकते हैं, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। dw/r2x ऑन द बोथ साइड। अगर ऑन द बोथ साइड नहीं लिखते तब भी कोई बात नहीं है, आप ये लिखिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इतने वर्ड को हम यूज करेंगे, आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इतना लिखिएगा dw/r2x, इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। आप पूरा हिंदी ना भी लिखिएगा ना तो कोई बात नहीं, इतना लिख दीजिएगा तो बात बन जाएगा, ठीक है। आइए,
अब ये डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बटा में डी एक्स, ये तो होता है ना, और वाई के करना है तो वाई यहाँ पर लग जाएगा, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, डी वाई बटा में डी एक्स। हम ये बता रखे हैं कि जिसका रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई, एक होता है। क्लियर ना। तो देखिए मेरे दोस्तों, अब क्या करेंगे हम यहाँ से, आप बताइए अब डिफ्रेंशिएशन या एक्स क्यू के होगा कि पहले पावर के होगा। तो पहले हम एक फार्मूला लिखवा रखे थे कि एक्स के पावर एन का डीसी करिए, एक्स के पावर एन का डिफ्रेंशिएशन होता है, पहले पावर आता है, पहले क्या होता है, पहले पावर आती है आगे, उसके बाद एक्स का एक्स रहता है, पावर में से एक कम कर दिया जाता है, और उसके बाद भी इस एक्स का किया जाएगा, तो किसका रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इस बेस वाले को, तो एक्स का रिस्पेक्ट में एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इसलिए हम एक नहीं लिखते हैं, क्योंकि एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप सोचिए कि ये ब्रैकेट के जो अंदर है पहले इसका होगा कि पहले पावर के होगा, तो आप खुद देखिए कि पहले पावर का होता है, क्योंकि पहले पावर आई है, तो इसलिए सबसे पहले अगर स्क्वायर में आ जाए या पावर में आपको दिखाई दे तो सबसे पहले हम पावर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो पहले पावर को करेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये 5 है तो 5 आगे आ जाएगा, तो 5 आगे आ गया। देखिए उसके बाद ये एक्स क्या था, ये एक्स जो यहाँ के था एक्स के पावर में, तो ये एक्स ना होकर ये पूरा एक लेंदी दिया है, तो ये पूरे लेंदी को यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए, लिखिए एक्स क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर और प्लस में 5। आप देखते चलिए, आपको समझा देंगे, 2-4 प्रश्न ऐसा ही ले हैं। इस पावर में से क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। देखिए इस पावर में से n माइनस एन, यानी इस पावर में से एक कम कर देंगे, 5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर गुना में क्या करना है भाई, फिर गुना में डीसी करना है। जैसे कि यहाँ पर गुना में हम एक लिखे, एक क्या है, एक्स का है, एक्स का, तो आप देख सकते हैं कि फिर यहाँ पर हम इसका डीसी करेंगे जो ये ब्रैकेट के अंदर में है, तो ब्रैकेट के अंदर में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो आप बताइए पहले एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो एक हो जाएगा, हटाइए उस, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में, पहले बताइए एक्स के पावर क्या है, 3 है, तो पहले पावर के न होगा, है ना, बोलो, और प्लस है तो सबका अलग अलग होगा, एक्स क्यू का अलग होगा, 2x स्क्वायर का अलग होगा, 5 के का होगा, अलग होगा। तो यहाँ ब्रैकेट लगाइए, एक्स क्यूब के क्या होगा, तो यही फार्मूला लगेगा, पावर पहले आगे आएगा, पावर में से एक क्या हो जाएगा, कम, तो एक्स क्यूब के करेंगे तो 3 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, और एक्स के क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो 3 में से एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2, और बीच में क्या रहेगा, प्लस। इतना तो क्लियर है भाई ना। अब आगे बढ़िए, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस दीजिए, अब इसका डीसी कीजिए, और एक्स के कीजिएगा तो एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, एक से गुना करिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ आप देख सकते हैं, तो इसलिए एक्स के छोड़ दो, जब ज़रूरत लगता है तब करो, बीच में प्लस दो, और ये 2 के का रखो, 2 रखो, फिर गुना में यहाँ लाओ, गुना, क्योंकि 2 के एक्स स्क्वायर के क्या है, गुने में ना, तो ये 2 का है कांस्टेंट, तो यहाँ 0 मत बोलना है, क्योंकि यहाँ इसके साथ में एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसलिए ये 2 0 नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ में एक्स स्क्वायर है, अगर नहीं रहता तब 0 होता, तो ये हो जाएगा 2 आगे आएगा, क्योंकि पावर क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, ये एक्स ज्यों का त्यों आएगा, और इस पावर में से एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और बीच में प्लस, और ये देखिए 5 है, 5 एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो क्या एक्स इस 5 में है, नहीं है, तो 5 का डीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसलिए 0 हो गया क्योंकि ये एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा था, तो 5 के साथ एक्स नहीं था, इसलिए हुआ। क्लियर ना। अब इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, बस हमारा हुआ आंसर आ जाएगा। देखिए डी वाई बटा में डी एक्स क्या होगा मेरे भाई, देखिए ये हो जाएगा 5, यहाँ से 3x क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब है, 5 अब ब्रैकेट लगाइए, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस में 5, और पावर में क्या है 4, और इसे कीजिएगा तो ये 0 होगा, 0 इसमें ऐड कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, बीच में आएगा प्लस, और ये 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4x, और ये यही हमारा क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। हो सकता है कि इसको आगे लिख दे, इसको पीछे लिख दे, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आ चुका है, आप खुद के खुद देखिए। चलिए अब प्रश्न हम आगे लेते हैं, हमारे पास यहाँ टाइप है, और अपने टाइप से कंप्लीट कराएंगे तो समझिए कि एनसीईआरटी और जितना भी बुक है ना, टोटल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक भी आपका कुछ छूटेगा नहीं। तो आइए देखते हैं हम, आप इसे छाप लीजिएगा। आपको ही दिल में अब रहना है यारो, पढ़ने की कोशिश कीजिए मेरे भाई, मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, अब थोड़ा जल्दी करेंगे। ये 5x के पावर 4 प्लस में है 3x स्क्वायर प्लस में है 6x, और ये पावर 6 है। अब बताइए इसका क्या होगा।
तो देखिए दोस्तों इसका क्या होगा कि यहाँ से हम मानेंगे लेट y बराबर, आप y बराबर या किसी के बराबर मान सकते हैं, बात समझ में आना, हम आपको बता रखे हैं, और ये x के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा 5x⁴ प्लस 3x² प्लस में 6x, ये पावर 6 है। यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, या आप हिंदी में आपको लिख के पहले क्वेश्चन में दिखा दिए वैसे भी लिख सकते हैं, या इतना वर्ड यूज कीजिएगा कोई फ़ायदा मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा dy बटा में dx, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है x का, हम नहीं बोल रहे हैं, प्रश्न बोल रखा है। अब बराबर में देखिए पहले पावर क्या होगा, तो पावर क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, 6 आएगा आगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाओ, ये जितना ही ब्रैकेट में टोटल उतार दो, तो 5x⁴ प्लस 3x² और प्लस में 6x, और ये पावर में से एक कम करके इस पावर पर लिख दो। ये तो फार्मूला पूरा आपको दिक्कत नहीं हो रहा है ना, ये फार्मूला भाई याद कर लेना। x⁴n का डी सी होता है x⁴n - 1, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, क्लियर ना, इसी पर हो रहा है। अब देखिए पावर एक कम हो गया, पहले पावर को किए, अब पावर को करने के बाद अब इसके अंदर आएंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि पूरा पावर था तो इस पावर का पहले होगा, इस अंदर वाले को नहीं होगा, ये क्लियर है ना। आइए अब इसको अंदर वाले को करते हैं। तो इसके अंदर वाले देख सकते हैं आप क्या है, इसका हो गया, तो इसके अंदर वाले सेम उतरा है, तो यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, बात तो एक ही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ये पावर आगे आ जाएगा, क्योंकि पावर का होगा तो भाई आगे आएगा, अब पावर आगे आएगा तो 5 में क्या हो जाएगा गुना, तो 5 गुना में 4 हो जाएगा तो हो जाएगा 20, क्या होगा 4 × 5 = 20, और यहाँ पर x का x हो जाएगा, पावर में से एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ देख सकते हैं कि 2 आगे आएगा तो 2 दूनी के क्या हो जाएगा 3 दूनी के हो जाएगा 6, यानी 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 6, और ये x, और ये पावर क्या हो जाएगी मेरे भाई, ये 2 है पावर, तो यहाँ पर घट कर क्या हो जाएगी 1, क्योंकि एक पावर कम हो जाती है, बीच में प्लस 2। अब देखिए 6x के क्या होगा, तो हम बताएं कि x के रिस्पेक्ट में डी सी हो रहा है, तो x के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 6 गुना में 1, यानी जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है उसका डी सी क्या होता है मेरे भाई 1 होता है, क्लियर ना। तो आप देखिए dy बटा में क्या हो जाएगा dx। तो यहाँ से मेरे प्यारे प्यारे से साथी हो, इसमें बहुत सारा कुछ हो सकता है कि इसमें से 2 कॉमन ले लेगा, हो सकता है बहुत कुछ करा सकता है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 6, और ये जेम कहते हैं जैसे है वैसे ही उतार दीजिए, देखते चलिए आ जाइए। हो सकता है कि इसमें से 2 कॉमन ले ले, क्योंकि इस सब में 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 कॉमन ले लेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10x², यहाँ से 3x प्लस में 3, क्योंकि 2 कॉमन का मतलब 2 डिवाइड, यानी सब में 2 से क्या कर दिए हम भागा कर दिए, 2 तो यहाँ लिख दिए, और गुना करेंगे तो ये 2 में और ये क्या हो जाएगा 6 में गुना हो जाएगा, तो dy बटा में dx, और ये 6 दूनी के क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5x⁴ प्लस में 3x² प्लस में 6, और ये 5 पावर रहेगा, और इंटू में क्या लग जाएगा ये टोटल, तो 10x³ प्लस में 3x और प्लस में 3, आंसर हो गया। तो ये अरे कहिएगा कि सर ये 3 तो कांस्टेंट बच गया, नहीं रे बकवा, ये देखो क्या है, पागल है क्या तू, यहाँ पर x था तो इसका नु करने के बाद कांस्टेंट है, अब उसका डीसी करेगा तो अगेन डीसी हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हुआ, घबराने का नहीं। ये 6 तब बचा है जब इसका डीसी करने के बाद कांस्टेंट आया है, तो डीसी हो चुका है, अगर डीसी फिर करेंगे तब नु अगेन डीसी हो जाएगा, वो अभी अगले चैप्टर में पढ़ने का मिलेगा। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसे आगे हम बनाते हैं, क्लियर ना, इसे 2 सेकंड के लिए देख लीजिए। चलिए इसे अब हटाते हैं, दिल में अब रहना है क्या, आइए, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता है। फार्मूला ये याद रखिएगा जो हम आपको लिखवाएं x⁴n वाला। आइए ऐसा ही फिर एक प्रश्न लेते हैं, शायद आपका क्लियर हो जाए। देखिए हम यहीं पर लेट कर लेते हैं, लेट y बराबर मान लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या। 3 नंबर प्रश्न को मान लिए 10x³ प्लस में 5x³ 5x⁴ है, और प्लस में 5x² और पूरा का पावर है 4। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आंसर क्या होगा मेरे बच्चों बताइए, ये होगा dWr2x, y क्या हो जाएगा dy बटा में dx। अब ये पावर क्या होगा पहले, तो पावर के करेंगे तो पावर पहले आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x³ प्लस में 5x⁴ प्लस में 5x², और ये पावर एक कम हो जाएगा तो हो जाएगा 3। अब फिर इस डब्बे में होगा जो ये ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट में होगा तो पावर ये आगे आएगा, तो ये होगा 10 में 3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 30,
तो हो जाएगा 30 और x के पावर क्या हो जाएगा 2, एगो काम हो जाएगा, बीच में प्लस 2, ये हो जाएगा आगे, क्योंकि ये प्लस है तो सबका अलग अलग होगा। तो ये 5 क्या 4 क्या आएगा, आगे आएगा 5 में, और 4 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 20, तो 20 और ये x हो जाएगा, और x के पावर क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, बीच में आएगा प्लस, ये 2 आएगा आगे, तो 5 दूनी का क्या हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा x के पावर यहाँ 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 कम हो जाएगा। आप देखिए क्या बताइए कि इसमें से 10 कॉमन लिया जा सकता है, तो कहिएगा कि हाँ। अब डिफ्रेंशिएशन हो गया, आप नहीं करेंगे क्योंकि पहले पावर को किए और ये डब्बे वाले को कर दिया। अब किसको करेंगे भाई, ये जो इसको करेंगे, पगला गया है क्या, ये क्या है, डीसी तो है, इस नंबर का डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं आप, अब इसे फिर दोबारा करेंगे तो वो अगेन डीसी कहलाता है, क्लियर ना। तो ये गलती से कभी मत करना, ठीक है। आ जाइए, डी आई बटा में क्या होगा डी एक्स। अब देखिए इसमें से 10 कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो कहिएगा कि आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और 10 एक्स क्यूब प्लस में 5 एक्स के पावर 4 प्लस में ये हो जाएगा 5 एक्स स्क्वायर, और ये पावर 3 है तो 3 रहने दीजिए, इसमें से 10 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा, देखिए 10 कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 3 एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2 एक्स क्यूब, समझने की कोशिश करना। अब ये हो जाएगा प्लस में 10 कॉमन लिए तो सिर्फ x बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से 10 क्या हो जाएगा ख़त्म, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, सब में डिवाइड कर दिए, और ये 10 में और ये 4 में क्या कर देना गुना, तो डी बटा में क्या हो जाएगा dx, इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 40, और ये जो कहते हैं जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, 10 एक्स क्यूब प्लस में 5 एक्स के पावर 4 और 5 एक्स स्क्वायर, क्या लिख रहे हैं भाई 5 एक्स स्क्वायर, और पावर सब पर 3 है, होल स्क्वायर 3 है तो 3 कर दीजिए, और इनटू में क्या है ये 10 तो इधर आ गया गुना में, तो ये बच गया तो इसको लिख दीजिए 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 2 एक्स क्यूब और प्लस में x, ये हमारा हो गया। हो सकता है कि आपसे x भी कॉमन ले सके, 10x कॉमन ले लेगा, हाँ या ना बोलो, 10 लेगा, चाहे यहाँ पर सब में x कॉमन है तो 10x कॉमन भी ले सकता है, नहीं कुछ भी करा सकता है आपके साथ। तो ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम तुमको निगाहों में चुरा लेंगे, तुम चाहो चाहे जितना, हम तुमको छुपा लेंगे। चलिए भाई, हो सकता है कि लग तो रहा है कि तबीयत अब अच्छा हो रहा है, क्योंकि देख रहे हैं धीरे धीरे। चलिए आइए अब जरा समझिए बातों को, ठीक है। 4 नंबर में बहुत गहरा बात है भाई, ये देखिए, ये रूट एक्स आपको देखने में तो इजी लग रहा है, मगर ये अपने आप में डिफ़िकल्ट है। इसका 2 मेथड बताएंगे, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। शॉर्ट से हम कराएंगे, अब लॉन्ग से नहीं कराएंगे, और शॉर्ट से भी कराइए, मतलब बनाइएगा तो उसमें नंबर नहीं कटेगा, फुल आपको नंबर मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर करेंगे, लेट करेंगे, लेट वाई बराबर रूट एक्स। बात को समझना आप, ये फार्मूला बताइए आपको याद है कि नहीं। एक्स के पावर n है तो n आगे आ जाता है, और x और n-1, ये हमारा क्या होता है डिफ्रेंशिएशन होता है, डीसी होता है ना बोलो। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, समझने की बहुत गहरी बात है। हम कहते हैं ना कि ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए 3 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसे लिखने का दूसरा तरीका बता दीजिए क्या है। तो देखिए इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है कि ये एक्स है ना, ये एक्स यहाँ पर लिख देना है, और ये जो 2 है ना, ये 2 ऊपर चल जाता है पावर में, पावर के एक्स के पावर में क्या हो जाता है ऊपर चल जाता है, 2 के बटा में एक करनी वाला आ जाता है 3। इसको ऐसे भी हम लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए जैसे कि हम आपको एक फार्मूला के रूप में लिखवा देते हैं, जैसे यहाँ पर m है और ये एक्स के पावर n है, तो इसको दूसरा लिखने का तरीका क्या है, ये बेस को जैसा है वैसे लिखिए, और बेस के जो पावर है इसको ऊपर लिख दीजिए और बाटा दीजिए, और बाटा में ये जो रूट के आगे लगता है करनी में तो इसे नीचे लिख दीजिए, इसको ऐसे लिखते हैं, क्लियर। तो वैसे ही आपसे कोई पूछता है कि रूट के मान क्या होता है, तो आप कहते हैं 1/2 होता है। रूट के मान क्या होता है 1/2, तो यहाँ पर रूट एक्स है, तो रूट एक्स को क्या हम इसके रूप में लिख सकते हैं, तो कहिएगा कि जी सर लिख सकते हैं। देखिए रूट के आगे अगर कुछ भी नहीं रहता है तो करने में क्या छुपा रहता है, 2 छुपा रहता है, और 2 है। और बताइए ये एक्स है, क्या है ये एक्स है, तो एक्स के बताइए पावर में क्या है भाई, कुछ भी नहीं, तो 1 है ना, 1 है। अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए आपको हम समझाएं कि ये बेस को यहाँ है वहाँ लाइए, बेस को जैसा है वैसे लिखिए, और बेस के पावर क्या है 1 है, तो 1 के ऊपर रखिए, और ये 2 का है, करनी में कुछ नहीं है तो 2 था, तो 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हुआ, इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या हुआ कि एक्स के पावर 1/2, यानी एक्स के पावर 1/2 लिख लो, आया रूट एक्स लिख लो, बात क्या है एक है। जैसे हम आपको पास लिखते हैं कि रूट वाई, तो इसे लिखने का दूसरा तरीका होगा वाई के पावर 1/2,
2, क्योंकि बात वही है, क्योंकि इसका भी पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो y की बेस जैसा है वैसा ही आएगा और ये पावर चल जाएगा ऊपर, करने वाला आ जाएगा नीचे। तो मैं उम्मीद करते हैं कि इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया है। अब आइए, अब बताइए कि रूट x को क्या हम लिख सकते हैं। तो रूट x के, तो ये कितने लोग कहते हैं कि रूट के मान होता है 1/2 और पावर में लिखा जाता है, तो ये कैसे लिखा जाता है, क्लियर हो गया ना। हाँ, तो कहिएगा कि जी सर। तो ये बताइए कि y बराबर और x को क्या लिख सकते हैं दूसर का रूप में, तो x के पावर 1/2, बोल लो हाँ या ना। अब इसका निकालेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए मेरे प्यारे से बच्चों, y के क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। अब बताइए कि ये पावर वाला पर आ गए कि नहीं आ गए, इसका डिफ्रेंशिएशन सेम बात। पावर क्या में है वो मैटर नहीं करता है, दशमलव में है कि बाटा में है कि क्या में है, उसे मैटर नहीं करता है। आपका जैसा फार्मूला है वैसे ही काम करेगा, ठीक है। तो पावर क्या हो जाती है, x के पावर n, क्या n आगे आ गया और पावर में से 1 कम हो जाता है, तो 1/2 का आ जाएगा, आगे आएगा और गुना होगा, गुना में क्या आएगा x, और इस पावर में से 1 कम हो जाएगा, यानी 1/2। सुनिएगा, 1/2 और माइनस क्या होता है, 1 होता है, 1/2 और -1। अब ज़रा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, dy/dx ये हो गया 1/2। अब मेरे प्यारे प्यारे से साथियों ज़रा समझिएगा, अब इसका पावर कीजिए, x के पावर पर बटा पर क्या होगा, जोड़, और बटा पर जोड़ो, इसको हटा लेते हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ से इसको हटा देते हैं। समझना बहुत गहरा बात है भाई, समझना। देखिए अब क्या होगा कि 1/2 और -1 और बाटा में 1 छिपा है, तो यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा, यहाँ से भागा दीजिएगा 1 है, 1 में गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा, क्रॉस इधर चाहे इसमें फिर भागा दीजिएगा तो आएगा 2, 2 में फिर 1 से गुना कीजिएगा तो 2 आएगा। ये तो आपको बटा पर जोड़ा रहा होगा। अब बताइए 1 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, -1/2। तो ये भी एक फार्मूला है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी इसका जो बटा पे घटाव किए क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। तो देखिए अगर पावर माइनस हो गया तो उसके प्लस में बनाने का तरीका क्या होता है उसको समझिए ज़रा, हम क्या बता रहे हैं। इसको हटाते हैं यहाँ से, देखिए समझिए, एक बार समझ जाइएगा उसके बाद बहुत इजी वे में बन जाएगा। देखिए अगर x के पावर -m है और इसे हम प्लस बनाना चाहेंगे, तो जब ये प्लस बनेगा तो 1/x के पावर m आ जाएगा। जैसे हम x के पावर -1/m कहते हैं, तो बताइए ये प्लस में होगा तो क्या होगा, तो मेरे भाई ये 1/x के पावर m 1/m हो जाएगा, यानी जब माइनस यहाँ से हटेगा तो 1 के बाटा में आ जाएगा ये जितना भी पावर है। क्लियर ना। तो सेम वही बात है, आप समझने की क्या करना, कोशिश करना कि अगर हम आपसे dy/dx है यहाँ पर, है ना। अब मेरे प्यारे से साथियों 1/2 तो है नहीं है ना, और ये पावर आप देख सकते हैं कि सेम है कि नहीं है। यहाँ एक से तो x की -1/2 है, तो माइनस से अगर प्लस में जाना है तो 1 के बाटा में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 के बाटा में जो भी पावर है वो आ जाएगा। तो x के पावर क्या था, 1/2, यानी इसको जब माइनस यहाँ से हटाएंगे तो इसका फार्मूला होता है 1/2 और x के पावर 1/2, यानी जो पावर है वो प्लस में हो जाएगा, 1 के बाटा में आ जाएगा। अब देखिए dy/में में क्या है मेरे भाई, dx है। अब बताइए 1/2 हो गया और गुना, और ये 1/x के पावर 1/x के पावर 2, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब √x से न होता है। अभी ना आपको समझाएं कि √x के हम ये √x से ऐसे लिखते हैं, तो अब इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये है, यानी किसी भी संख्या का पावर 1/2 है तो उसे हम रूट में लिख सकते हैं। तो इसका पावर 1/2 है तो हम इसे रूट में लिखेंगे √x। तो अब देखिए dy/में में dx, अब मेरे दोस्तों 1 में 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो 2√x हो जाएगा, 2√x हो जाएगा। तो आपको अब डायरेक्ट याद करके रखना है कि जब भी ये रूट में आएगा तो रूट का जब भी DC होगा तो 1/में 2√x होगा। अब तनी बात को समझिए, इधर हम शॉर्टकट में लिख देते हैं तो इतना लंबा हमको नहीं बनाना पड़ेगा। आपको समझना है कि अब डायरेक्ट हम करेंगे, और आपको याद करना है कि जब भी रूट के करेंगे तो ये कैसे होगा, क्या होगा, उसमें समझना है। देखिए दोस्तों, आपसे अगर ये हम डायरेक्ट बनाते हैं कि लेट y बराबर क्या था, √x था, और इसे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे हम मेरे भाई, x करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dy/में dx, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है।
अब बताइए ये क्या होगा, तो ये रूट के अंदर एक्स का नहीं हो रहा है ना, ना ये रूट के एक्चुअली हो रहा था। यहाँ पर देखिए ये सब ड्रामा किसके लिए हुआ था, रूट के मान के लिए। ये रूट का मान ही 1/2 रखा थे, तो ये रूट के अंदर क्या है डजन मैटर, उसे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये मैटर करता है कि आपका ये रूट है कि नहीं। तो रूट के लिए क्या, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन रूट के लिए होगा 1/2 यानी 2√x लगा। x क्या है, अंदर है, इसलिए x लगा। और x के जगह पर मान लीजिए कि x ना रख कोई दूसरा भी रहेगा तो फार्मूला वही होगा 1/2 और √x के जगह पर जो इसके अंदर रहेगा वही हम लिख देंगे। तो अभी x है तो x से लिखिए, और x के सापेक्ष में हो रहा है, क्या हो रहा है, x के सापेक्ष में। तो x के सापेक्ष में x का क्या होगा भाई, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। यानी जिसके सापेक्ष में उसका डिफरेंशिएशन होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, उसका DC 1 होता है। अब ये कहिएगा कि ये रूटवा नहीं करेंगे, अरे बकलोल, अभी तुमको दिमाग सोचना चाहिए कि रूटे का तो ये DC हुआ था, ये रूटे का तो लेकर 1/2√x लगाए, क्योंकि इसके अंदर x था तो यहाँ भी क्या हो गया x, और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो ये हो जाएगा dy/dx, गुना करेंगे तो 1/2√x। आप देख सकते हैं कि आपसे जब भी कोई पूछेगा कि रूट के क्या होगा तो 1/2 जो यहाँ पर रूट के अंदर रहेगा वही हो जाएगा। अभी आपको समझ आते हैं, अगली प्रश्न लेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो आप इसे देखिए 2 सेकंड के लिए। तो इस प्रोसेस से आपको निकलवा कर दिखाएं। कभी आपसे कोई पूछेगा √x का DC बताइए तो क्या हो जाएगा, 1/2√x होगा। अब देखिए इस पर कैसे कैसे सवाल बन सकता है, इसको हम आपको दिखाते हैं, घबराइए मत, ठीक है, देखते चलिए, मज़ा आ जाएगा। तुमको निगाहों में चुरा लेंगे तुम चाहे देखिए मेरे दोस्त, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अपने पास सवाल रखे हैं। लेट कर लेते हैं हम यहीं पर 5 नंबर का, तो y बराबर लेट मान लेते हैं, y बराबर डायरेक्टे मान लेते हैं। अगर आपको प्रश्न है तो वैसे 5 नंबर लिख लेना। देखिए क्या है, रूट में है x² प्लस में 2x। अब देखिए यहाँ मजा आएगा, आपसे कहेंगे कि डिफरेंशिएशन करो तो हम डायरेक्ट करेंगे। देखिए इस रूट के अंदर क्या था, x था, तो यहाँ x रखे हैं। अब ये रूट के अंदर x नहीं रह चुका है, ये बड़ा सा नंबर हो गया, और ये बड़ा सा नंबर हुआ तो इसको कैसे करेंगे, सेम बात समझिए, dWr2x डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए इसका DC करेंगे तो dy में क्या होगा मेरे प्यारे से बच्चों, dx। और ये रूट को करेंगे, क्या करेंगे, ये रूट के, ये पहले हम रूट को करेंगे। एक्चुअली ये जो DC हुआ था ये पहले रूट के हुआ था, तो रूट का DC क्या होता है, 1/2 रूट लग जाता है, इस रूट के DC होता है, रूट का DC का होता है 1/2 रूट। और रूट के अंदर जो रहता है उसको हम डायरेक्ट जैसा है वैसे ही लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर x था तो यहाँ पर क्या लिख सकते थे, x। अब की बार ये क्या है, रूट के अंदर बहुत बड़ा नंबर है तो जैसा है वैसे ही लिखिए, तो x² और प्लस में 2x। अब यहाँ गुना दीजिएगा, क्लियर है ना। इस रूट का पहले DC किए तो 1/2 रूट, और ये जो रूट के अंदर जो भी नंबर था उस टोटल का नंबर उतार दिए। अब ये नंबर का DC होगा, क्या होगा, ये रूट के अंदर वाले का DC होगा। जैसे यहाँ पर रूट के अंदर वाले x था तो इसका DC क्या हुआ था, 1 हुआ था। अब बताइए मेरे को कि ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो अब इसका DC करेंगे तो ये x² प्लस में 2x है, तो x² क्या होगा, 2x क्या होगा अलग, यहाँ ब्रैकेट लगे, और इसके साथ में मल्टीपल कर दीजिएगा। क्या करेंगे, मल्टीपल में इस रूट के अंदर वाले को यहाँ पर DC कर दीजिएगा। तो x² का DC क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब जैसे जानते हैं कि पावर क्या हो जाएगा आगे, और x का पावर हो जाएगा 1, क्योंकि 1 कम करेंगे, और बीच में प्लस, और ये 2x के DC क्या होगा, तो 2 गुना में 1 होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि x के रिस्पेक्ट में x का DC 1 हो जाएगा, और तो x का DC 1 हो गया और 1 गुना में 2 हो गया। तो 2 के यहाँ पर 0 मत कहना, क्योंकि 2 के साथ में x है इसलिए 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर x नहीं रहता तब जाकर 0 हो जाता, तब उसको कांस्टेंट मानते, क्लियर ना। तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा, DC आ जाएगा, क्लियर ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो भाई मेरे यहाँ पर देख सकते हैं कि 2, चलो पहले गुना करते हैं, ठीक है। यहाँ से गुना करेंगे तो ये ऊपर आएगा गुना, क्योंकि इसके बट्टे में क्या छिपा है, 1 छिपा है, तो इसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 2, क्योंकि इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और बटा में क्या है 2 रूट में x² प्लस में 2x। अब देखिए आपसे क्या करा सकता है, हम आपको यहाँ कर सकते हैं, देखिए dy में dx। अब ये क्या करेगा, 2 ऊपर से कॉमन निकाल देगा, तो 2 कॉमन निकालेगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस में 1। आप जानते हैं कि कॉमन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, डिवाइड ही होता है। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, 2 × x प्लस में y, और बटा में 2 अंडर रूट में क्या है x² प्लस में 2x, और
यहाँ से आपको दिखाई इस तरह का देख लीजिए 2x और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर आ गया क्या, डी वाई बटा में dx। अब बराबर क्या आ गया, 2 से 2 कट गया तो x प्लस में 1, अब बटा में क्या हो गया अंडर रूट x स्क्वायर और प्लस में 2x। ये हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे से साथियों, आंसर हो गया। हाँ या ना बोलो, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहिएगा कि जी सर समझ में आ रहा है। देख रहे हैं कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि और एक प्रश्न ऐसा ही लेते हैं, 2-3 प्रश्न कराएंगे, क्लियर हो जाएगा। तो आपको ऐसे बनाना है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तुमको निगाहों में हम चुरा लेंगे, तुम चाहे हम चुरा लेंगे। आइए देखिए 6 नंबर प्रश्न पर, ठीक है। आइए लेट यहीं पर कर लेते हैं, y बराबर मान लिए, क्या मान लिए y बराबर, देखिए मैं रूट के अंदर क्या मान लिए मेरे बच्चों, x³ प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 5। अब क्या करेंगे, फिर वही बात आपको समझ में आ गया है, जैसे यहाँ किए थे वैसे ही करना है, इसको मिटा देते हैं। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो इसको क्या फ़ायदा रखने से, देखिए आइए यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए y क्या x के रिस्पेक्ट में डी सी क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट, तो ये x के रिस्पेक्ट में ये प्रश्न ही बोल रखा है, तो डी वाई बटा में डी एक्स होगा। और बताइए इस रूट को पहले करेंगे, ये क्या करेंगे पहले रूट के, तो रूट क्या होगा 1 बटा में 2 और रूट। अब ये रूट के अंदर में क्या है ज़रा ये देखिए, तो रूट के अंदर में x³ प्लस में 5x स्क्वायर प्लस 5 है, तो जो है वैसे ही लिख दीजिए, पहले जो है वैसे ही लिख दीजिए। तो ये x³ प्लस में 5x स्क्वायर प्लस 5 फिर गुना दीजिए, और ये रूट के अंदर वाले को डी से कीजिए। रूट को क्यों करेंगे, क्योंकि रूटे के तो किए अभी, तभी ना 1 बटा में 2 रूट इतना आया। और बताइए रूट के अंदर में जो है उसको कर दीजिए, तो ये अलग है ये अलग है, क्योंकि बीच में प्लस है तो इसका डी सी अलग, इसका डी सी अलग, इसका डी सी अलग, तो यहाँ कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। देखिए x³ की डी सी कीजिएगा तो ये पावर क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये बार बार मत हमसे पूछिए, देखिए ये फार्मूला आप याद कर रहे हैं तो अच्छा है। x के पावर n-1 ये हज़ारों बार आपको बता दिए, x के पावर n बराबर होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। तो ये इस कारण से ये आगे आ गया और पावर 1 कम हो गई, बीच में क्या आ गया प्लस। अब देखिए ये 2 आगे आएगा तो आगे 5 है, तो 5 दूनी के क्या हो जाएगा 10, और 10 1 से होगा। आप जैसे जानते हैं कि यहाँ पर 2 पावर है तो 1 पावर बचेगा, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 1 लिखिए लो। अब बताइए 5 का डीसी क्या होगा, 5 के अंदर में क्या x के मौजूद है, अगर x रहता इसे 5x रहता तो इसका डीसी 5 होता, क्योंकि x के 1 हो जाता, मगर उसके अंदर x हल ही नहीं है तो वो कांस्टेंट माना जाएगा। तो कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि आपको पता है कि कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, इस कारण से उसकी डीसी क्या हो जाती है, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 होता है। अब क्या करना है, अब गुना करा दो इसको, जब 0 इसमें जोड़ेंगे तो कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, तो ये ऊपर गुना जाएगा, क्योंकि इसके बटे में 1 छिपा है तो ये ऊपर गुना चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 10x, और बटा में क्या है मेरे भाई 2, और यहाँ पूरा रूट लगेगा, और x³ प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 5, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको दिखाई दे रहा है, हाँ या ना बोलो। तो ये 1 स्टेप 2 स्टेप में आंसर फेंक दिया, और आपको फुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटे वटेगा नहीं, ये मत सोचिएगा। तो चलिए इसको हटाते हैं, अब दूसरा लाते हैं 7 नंबर। तुमको निगाहों में हम चुरा लेंगे, तुम चाहो चाहे जितना हमको। आ जाइए देखिए मेरे दोस्तों, ज़रा आगे पढ़ते हैं 7 नंबर, खुद का खुद बनाइए वीडियो रोक कर, ठीक है। लेट y बराबर, फिर ऐसा देगा रूट लगाएगा, और इसमें कहेगा कि 2x के पावर 5 प्लस में 5x³ प्लस में 2x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हमसे पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। आइए दोस्तों अब तो तबीयत लग रहा है कि ठीक हो रहा है, एकदम मन तंदुरुस्त है। आइए अब और पढ़ाएंगे। देखिए dy बटा में dx कैसे होगा, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है,
क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में है। आप देख सकते हैं कि फलन भी क्या है, एक्स में है, इस कारण से एक्स का रिस्पेक्ट होगा। क्लियर ना? क्योंकि ये सब इसके अंदर क्या है, एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो डी वाई बटा में डी एक्स होगा, वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए इस रूट के क्या होगा, तो ये रूट का कहिएगा कि 1/2 और 2 और ये रूट लग जाएगा। तो रूट के अंदर क्या है जो है वो लिख दीजिए। तो क्या है 2x² 5 5x³ और प्लस में 2x। अब मेरे प्यारे से साथियों, अब ये रूट के अंदर जितना है सबका डीसी कर दीजिए, गुना में आंसर आ जाएगा। तो गुना में डीसी कीजिए, ये क्या हो जाएगा, आगे आएगा। बात को समझना, ये 5 क्या होगा, आगे आएगा। तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10x⁴, पावर 1 कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं फार्मूला को, बीच में क्या आएगा प्लस। और देखिए इससे अब आगे लाइएगा तो ये 5 में 3 से हो जाएगा गुना, तो हो जाएगा 5x², है ना? बोलो बीच में क्या है प्लस है, तो प्लस दे दीजिए। अब बताइए कि ये 2x है, क्या है 2x। तो आप बताइए कि ये कांस्टेंट है, नहीं है, क्योंकि इसके साथ में x है। और इसका क्या हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा और x का डीसी 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 गुना में 1 1 क्यों हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। x के रिस्पेक्ट में x का डीसी क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है। क्लियर ना? अब इसके गुना कर दीजिए, आंसर हमारा निकल कर आ गया। तो डी वाई बटा में डी एक्स, ये गुना होगा तो टोटल ऊपर आ जाएगा, 1 में उसे गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10 x² क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर है 15x² प्लस में 2 आ जाएगा। और बटा में क्या आ जाएगा मेरे बाबू, समझो 2 आ जाएगा और ये रूट लगेगा, और रूट लगाने के बाद ये हो जाएगा 2x⁵ और प्लस में 5x³ और प्लस में 2x। ये हो गया हमारा आंसर, जैसा है वैसे ही उतार देना। हम तो तुमसे सनम, ये हो गया हमारा आंसर। अब आइए, अब उससे आगे बढ़ते हैं, साइन कॉस में आते हैं। क्लियर ना? अब यहाँ से भाई आपको यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देखिए, नहीं देखिएगा तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। अब यहाँ से फार्मूला का यूज लगेगा साइन और कॉस का, ठीक है। हम तो तुमको निगाहों में चुरा लेंगे, तुम चाहे जितना तुमको लेंगे। आइए देखिए 8 नंबर क्या बोल रहा है, कॉस इंटू में साइन एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, मज़ा आएगा। देखिए पढ़िए प्रश्न को, कॉस इंटू यहाँ पर देखिए कॉस थीटा, अर्थ क्या है कि कॉस के आगे ये एंगल में है थीटा और एंगल में ये पूरा का पूरा साइन थीटा है। समझने की बात बढ़िया से करना, 2-3 हाली पढ़ाएंगे सब समझ में आ जाएगा। तो ये जो कॉस के, अगर आपसे कोई पूछेगा कि कॉस के एंगल में क्या है, कॉस का कोण में क्या है, कॉस का एंगल में क्या है, तो कॉस का एंगल में पूरा साइन एक्स है, और साइन एक्स के एंगल में क्या है तो एक्स है। तो मेरे भाई अब आपको यहाँ से समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि इसका कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर एंगल क्या में है, एक्स में, तो ये ध्यान में रखिए कि ये ना भी लिखेगा ना, ये लिखेगा भी नहीं ना, तो ध्यान रखिए एक्स का रिस्पेक्ट में ही उसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन होगा। तो यहाँ लिखेंगे लेट वाई बराबर कॉस इंटू में साइन एक्स, और यहाँ से डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष में हो रहा है, तो ये हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स। अब देखिए दोस्तों, अब ये बताइए कि कॉस के क्या होगा, तो कॉस के कहिएगा ना कि सर जी जानते हैं कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन। और ये कॉस को हम किए हैं, किसको किए हैं मेरे भाई, कॉस को किए हैं। और देखिए बात को खुद समझिए कि अरे एक एग्जांपल बता रहे हैं, आप बताइए आप यहाँ से आरा से पटना जा रहे हैं, आरा से जब आप पटना जाइएगा या बिहिया से पटना जाइएगा, तो आप बताइए आपका थोबड़ा जैसा है वैसे ही होगा। लड़कियों तो खास कर को मत पूछिए, लड़कियों लोग को तो नौटंकी बन जाता है, आरा से बिहिया चल जाएगी तो 5 हलिया आकर फेयर लवली मुँह पर लगाएगी। ओ माय गॉड, कितना हमको ये सब गंदगी पड़ गया है। वो छजनी टांग लेती है, ऐसे धूप निकलता है तो छजनी में लुका जाते कि चेहरा गंद क्या बोलते हैं काला ना हो जाए। और ख़ास करके एक आध दो लड़कों होता है जो करिया कर मतलब कि तू कल्ला होता है, वो तो मत पूछो, 24 साल फेयर लवली घुसता है। और करिया लड़की के तो कभी मत कीजिए, और ज़्यादा मत पूछो मत, वो और ज़्यादा लगाती है। उन लोगों को सलाह देते हैं कि अपने बाल्टी में घरे फेयर लवली पूरा गिरा देना और उसी में मुड़ी ऐसे ढुका देना, निकालेगी सब गोरे गोर, ठीक है।
धड़ाक दे बन जाएगी घोर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो खुद सोचिए कि यहाँ पर आपका चेहरा, अगर आप जा रहे हैं, अभी हमारा चेहरा यहाँ पर ठीक ठाक है, अगर घर जाएंगे तो चेहरा बदल जाएगा, जो चेहरा है वही रहेगा। सेम वही हम बात कहना चाहते हैं कि इसका डीसी अगर कर दिए, क्या कर दिए डीसी, इसका स्थान समझिए कि चेंज हो रहा है, कुछ नहीं। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा मेरे भाई, माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन। और इसका देखिए एंगल क्या है, इसका एंगल क्या है, तो एंगल में है साइन एक्स, तो इसका भी एंगल में साइन एक्स ही रहेगा। समझाते हैं, देखिए जैसे कि हम कहते हैं कि कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताइए, तो कहते हैं कि माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है, साइन एक्स। अरे बकलोल, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी क्या है, एक्स है। हम कहते हैं कि कॉस थीटा का बताओ डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या है, थीटा है, मगर यहाँ थीटा के जगह पर साइन एक्स दे दिया है। तो अगर कॉस में साइन एक्स इसका एंगल है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो करेंगे उसका भी एंगल में क्या रहेगा, बोलिए, उसका भी एंगल में क्या रहेगा मेरे प्यारे से साथियों, साइन एक्स रहेगा। अब देखिए ये कॉस का हो गया, तो अब इसका एंगल क्या होगा, जब तक एंगल खत्म ना हो जाएगा तब तक डीसी गुना में होता रहेगा। तो गुना लगाइएगा, इस कॉस के हो गया, अब किसका होगा, इस साइन के होगा। तो इस साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा मेरे भाई, कॉस एक्स होगा। क्या होगा, कॉस एक्स। अब बताइए इस साइन के हो गया, तो इसके एंगल में क्या है, एक्स है, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक होगा। ये हो गया हमारा आंसर। आपको समझा देते हैं, घबराइए मत। तो डी आई बटा में डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन इंटू में साइन एक्स, और इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। इसको इधर लिखो या इधर लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कोई बात नहीं, फिर भी समझाने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए ये देखिए, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तुमको निगाहों में हम चुरा लेंगे, तुम चाहे इतना तुमको चुरा लेंगे। चलिए आइए तो देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है भाई। 9 नंबर सवाल कह रहा है कि कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स। अब इसका बताइए, तो यहाँ से करेंगे लेट वाई बराबर कॉस रूट एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बहुत इजी है। देखिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डी वाई बटा में क्या होगा, डी एक्स। काहे करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसका एंगल भी क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में, और ऊपर भी लिख रखा है, ठीक है। तो ये बताइए कॉस के क्या होगा, पहले एंगल का छोड़िए ना, जैसा यहाँ पर इसके कॉस के एंगल में क्या है, रूट एक्स है, तो जिसका डीसी होगा ना, उसका डीसी में भी क्या रहेगा, उसका डीसी में भी रूट एक्स से रहेगा, सॉरी उसके एंगल में भी क्या रहेगा, रूट एक्स से रहेगा। समझाते हैं, देखिए इसको अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। बाकी कॉस के हम पूछे हैं, कॉस एक्स नहीं है यहाँ पर, आज कॉस रूट एक्स है, तो रूट एक्स इसमें है, तो इसमें भी क्या लग जाएगा, रूट एक्स। अब फिर गुना देंगे, गुना देने के बाद ये कॉस क्या हो गया, मगर अब इसका करेंगे, इसका। तो ये देखिए ये रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। अभी ना बताए हैं, ये रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/में रूट एक्स, तो ये रूट के हुआ था, अभी एक्स का नहीं हुआ, तो रूट के अंदर में क्या है, एक्स है, तो रूट के अंदर में एक्स है, और एक्स के सापेक्ष इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। हाँ ना, बोलो बस, इस सबको गुना कर दो, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस सबको गुना करेंगे तो एक ऊपर है, तो ऊपर सबको गुना कर देंगे तो ऊपर चल जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, अब बटा में 2 रूट एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए तुमको कहना बेटा मेरा तो नाम करेगा, ये गाना सुने हो कि नहीं सुने हो, शायद अनिल कपूर का गाना था, बहुत बढ़िया लगा हमको। याद नहीं आ रहा है कि किनका गाना था, अनिल कपूर के था कि किसका था, मगर शायद हिंदी ये गाना था, हिंदी मूवी में क्या है ये देखिए क्या हो। आइए 10 नंबर, क्या प्रश्न बोल रहा है, 10 × 2x प्लस में 3, 10 × 2x प्लस में 3, बेटा बताइए तो इसका क्या होगा। तो इसका मानिएगा लेट y बराबर 10 × 2x प्लस में 3, यहाँ से लिखिएगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स। अब बताइए इस x के रिस्पेक्ट में इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर एंगल आप देख सकते हैं कि x का रिस्पेक्ट में खुद का खुद है, और ये कह भी रखा था, तो ये डी वाई बटा में डी एक्स हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और बताइए कि tan के डी सी क्या होता है, tan के डी सी होता है सेक स्क्वायर x, मगर यहाँ पर x नहीं है,
एंगल में 2x प्लस में 3, तो इसका भी एंगल में हो जाएगा 2x प्लस 3। अब गुना में फिर इसका एंगल का भी होगा, तो एंगल में क्या है 2x प्लस में 3, तो 2 के DC करेंगे तो 2 गुना में 1, क्योंकि 2 का 2 हो जाएगा। एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स का रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, अब बीच में प्लस, और ये कांस्टेंट है 3 के साथ एक्स नहीं लगा है तो क्या है कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो जाएगा। हाँ ना बोलो, बस गुना कर दो आंसर आ जाएगा dy बटा में dx। अब देखिए इसमें जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें गुना कीजिएगा 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, 2 में 0 जोड़िएगा तो 2 आएगा, 2 से गुना कीजिएगा तो आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 sec स्क्वायर इंटू में 2x प्लस में 3, ये एंगल है। ये हमारा हो गया आंसर। ज़रा देखिए मिटाते हैं, कहाँ चल गया, देखिए अब 11 नंबर पर आते हैं। बेटा कहेगा हम तो नाम करेंगे। आइए देखते हैं, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक पढ़ाते हैं। 11 नंबर प्रश्न पढ़िए, क्या कह रहा है भाई, यहीं पर लेट कर लेते हैं। लेट y बराबर क्या है भाई, पढ़िए, साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 5। सेम सवाल सेम जवाब, देखते रहिए, चलती आपका क्लियर होगा। dy बटा में डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए मेरे दोस्तों, इस y के क्या होगा dy बटा में dx होगा। अब बताइए कि इस कॉस के क्या होगा, सॉरी साइन का, कॉस नहीं है साइन, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है मेरे भाई कॉस होता है। बाकी यहाँ एंगल में क्या है, एक्स तो है नहीं, साइन एक्स तो है नहीं, एंगल में एक्स स्क्वायर प्लस में 5, तो यहाँ एंगल भी क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर 5। और देखिए अब इस एंगल का होगा, तो एंगल में है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा, क्योंकि 2 आगे आएगा और इसका पावर 1 घट जाएगा। इस फार्मूला पर अप्लाई हुआ, क्लियर ना। अब बीच में प्लस, और 5 का DC क्या हो जाएगा 0, तो 0 रख दो। अब यहाँ से क्या होगा मेरे दोस्तों कि dy बटा में dx हो जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं खुद कि अगर ये 2x में अगर ये 0 जोड़िएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पावर 1 है, रहे या ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं था। पावर से एक पावर है, तो लिखो या ना लिखो कोई बात ना, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। ये 2x है, और 2x में x जोड़िए 0 जोड़िएगा तो होगा 2x, और 2x में इधर गुना कीजिएगा तो आगे आ जाएगा, तो 2x कॉस इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 5, ये हो गया हमारा आंसर। एंगल तो भाई चेंज नहीं होगा, जो हमारा ये थोबड़ा है तो जहाँ जाएंगे वैसे ही चलेंगे, किसी के बाराती में जाएंगे तो चेंज नहीं हो जाएगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। अब कोई खखोर देगा तो वो अलग बात है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए यहाँ जो एंगल है, एंगल यही है, मगर यहाँ पर सिटी चेंज हो गया, यहाँ बिया नाम था, यहाँ आरा हो गया, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, चेंज हो गया। बाकी ये एंगल जो है वही रहेगा, यानी जो थोबड़ा है वही रहेगा। आप आरा जाइए, बम्बे जाइए, दिल्ली जाइए, जो चेहरा है वही रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं। अब आइए, तुझे तो कर नाम करेंगे। आइए देखते हैं 12 नंबर, तब तक करना है, ये यहीं पर लेट कर लेते हैं। लेट y बराबर क्या होगा, सेक tan इंटू में रूट एक्स। अब इसके DC कितना बार करना है, पहले तो एगो सेक के करेंगे, tan के करेंगे, रूट एक्स का करेंगे, 3 बार DC करना है। देखिए कैसे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इस सेक का पूरा ये एंगल में है, ये सेक है, और सेक के पूरा क्या है एंगल में है। अब बताइए आप हमसे कि सेक के डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अगर आपको नहीं याद देती तो गलत बात है भाई। सेक का डिफ्रेंशिएशन मेरे भाई होता है सेक x इंटू में tan x। अब बताइए कि यहाँ क्या था, x था, तो यहाँ भी x हुआ, और यहाँ भी क्या हुआ x, मगर यहाँ पर सेक x थे, मगर अब यहाँ पर सेक x नहीं रह चुका है, x के जगह पर tan इंटू में रूट x है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये एंगल है वही एंगल लग जाएगा। तो अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन dy बटा में dx होगा y के x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए सेक के क्या होगा, तो सेक x तो तब हो रहा था जब यहाँ पर एंगल क्या था x, मगर एंगल यहाँ पर हो चुका है tan इंटू रूट एक्स, तो इसमें भी tan रूट एक्स लग जाएगा। इंटू में क्या होता है tan, तो ये हो जाएगा tan, समझने की कोशिश करना, और tan इंटू, और ये जो एंगल है वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x था, तो ये एंगल क्या है tan रूट एक्स। अब देखिए, अब यहाँ गुना लिखिए, और मेरे बच्चों गुना लिखने के बाद अब ये तो सेक के हो गया, ज़रा समझिए, सेक के हो गया। बाकी सेक के अब एंगल के होगा, तो सेक के एंगल में क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो सेक में टेन, पहले टेन है तो पहले टेन के करेंगे कि पहले रूट एक्स से करेंगे, तो पहले टेन के करेंगे तब टेन के एंगल में क्या है रूट एक्स। तो ये देखिए टेन को करेंगे तो क्या होता है इसका सेक स्क्वायर, क्या होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा रूट एक्स, ये हो गया। अब ये देखिए टेन के तो हो गया, बाकी अब टेन के एंगल में जो उसका होगा, तो टेन के एंगल में क्या है रूट एक्स है, तो रूट एक्स के क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो ये रूट के हम किए, ये रूट के अंदर वाले को नहीं किए थे, तो रूट के अंदर क्या है एक्स, तो रूट के अंदर के एक्स के क्या हो जाएगा गुना में, गुना में देते जाएंगे तो गुना में क्या हो जाएगा एक, एक्स के डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो सबको गुना करा देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो देखिए मेरे दोस्तों सबको गुना कराएंगे, तो ये मत कर देना कि सेक है यहाँ पर सेक स्क्वायर है तो सेक एक्स क्यू सेक क्यू हो जाएगा, नहीं, यहाँ उसका एंगल कुछ और है, यहाँ एंगल कुछ और है, तो ये हो जाएगा सेक इंटू टेन इंटू रूट एक्स, फिर इंटू में टेन इंटू टेन रूट एक्स इंटू में सेक स्क्वायर रूट में एक्स, और एक में गुना करेंगे कोई फर्क नहीं, बाटा में क्या है बताइए, बाटा में 2 रूट एक्स, तो ये बाटा में आ जाएगा 2 रूट एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसे 2 सेकंड के लिए, चलिए बनाइए। तो देखिए, तो मेरे भाई कोशिश करने वाले को कभी हारे नहीं होती है। आ जाइए, कैमरा तो भाई बहुत धीमी गति काम करता है, क्या दिखाई क्यों नहीं दे रहा है इतना साफ। चलिए आ जाइए, अब ठीक है। करेंगे साइन इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, या ब्रैकेट रहो या ना रहो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे लेट मानना, लेट वाई बराबर साइन इंटू कॉस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स। साइन को लेंगे तो साइन का हो जाएगा भाई कॉस, और जो एंगल है वही एंगल रह जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वही रहेगा। अब गुना में साइन के हो गया तो किसका होगा भाई सिर्फ कॉस का, तो कॉस के एंगल में एक्स स्क्वायर है तो रहेगा, तो कॉस के होगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, बाकी एक्स नहीं होगा, एंगल में क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसका भी एंगल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए कॉस के हो गया तो इस एंगल का होगा, एंगल में क्या है एक्स स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर का होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो पहले स्क्वायर का, तो स्क्वायर आ जाएगा आगे, तो स्क्वायर आ गया और स्क्वायर में से एक कम कर देंगे। अभी ये फार्मूला जो लिखवाए थे एक्स के पावर एन पर क्या था एन आगे और एक्स माइनस वन आगे, हाँ ना बोलो, एक्स माइनस एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, तो ये 2 में से 1 घट जाएगा, और ये एक्स के होगा, क्योंकि ये स्क्वायर का हो गया तो अब एक्स के होगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बटा में डी एक्स, इसे गुना करेंगे तो ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देख लीजिए साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम क्या कर दिया आगे, अब इसको लिख देंगे कॉस इंटू में दे दो इंटू कॉस, फिर यहाँ लगाइए कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेटा कहेगा पापा नाम करेंगे, समझ में है ना, समझ में क्या है, ये लोग नाम करने वाले नहीं, पढ़ने के नाम पर सब डर जाता है, बढ़िया से पढ़ो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आइए देखिए भाई साहेब, कितना था भाई, ये 13 था, आइए 14 पर, 14 को देखते हैं। 14 क्या है, साइन एक्स प्लस में बी, साइन एक्स प्लस में क्या है मेरे भाई वी है। अब बताइए इसका क्या हो, साइन इंटू एक्स प्लस में बी, इसे कहेंगे लेट वाई बराबर, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। आप कहे थे ना कि सब इसमें कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर हो जाएगा साइन इंटू ए एक्स प्लस में बी डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बताइए इसका हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स, साइन को कीजिएगा तो आ जाएगा कॉस, जो एंगल है वही लिख दीजिए, तो एंगल है यहाँ पर क्या ए एक्स प्लस में बी। अब फिर एंगल का कीजिए तो एंगल का करेंगे तो ये पर देखिए
ए गुना में एक, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का DC 1 होगा तो ए गुना में 1, अब प्लस में बी के क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो बी के अंदर में 0 नहीं है, बी के साथ में एक्स नहीं है, तो इसलिए बी के डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 हो गया। तो dy/में dx, ये तो मालूम है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके साथ एक्स था, इसके साथ एक्स हल ही नहीं है क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका DC 0 हो जाएगा। इसे गुना करिएगा तो आएगा ए में 0 जोड़िएगा तो हो जाएगा ए से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इंटू कॉस फिर इंटू में AX प्लस में B हमारा हो गया आंसर। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। बेटा कहेगा पापा नाम करेगा, आइए देखते हैं, ठीक है, समझिए 15 नंबर पर देखते हैं। 15 नंबर हो जाएगा आपसे, लेट यही कर लेते हैं, लेट y बराबर sin x²। इतना इजी बात है ना। देखिए कॉस डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा dy/में dx, साइन के क्या होता है बाबू कॉस, और यहाँ पर x² है तो x² एंगल लग जाएगा इसका भी। अब एंगल क्या होगा, तो एंगल में क्या है 2x² है ना, तो x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x, क्यों, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा और पावर 1 घट जाएगा, और फिर x के करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर का नो किए हैं, तो अब x का करेंगे तो क्या हो जाएगा x का 1 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये dy/में dx, इसे करेंगे तो आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 2x इंटू में कॉस x², ये हमारा हो गया डिफ्रेंशिएशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पापा कहेगा बेटा नाम करेगा, आइए देखते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करना। 15 हो चुका था, आते हैं 16 पर। 16 में क्या कह रहा है मेरे भाई, 16 में कह रहा है कि 10 इंटू में 5x प्लस में 9, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो लेट y बराबर 10 इंटू 5x प्लस में 9, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा x, y के क्या होगा dy/में dx, और 10 के क्या हो जाएगा sec², और ये एंगल जो है वही लग जाएगा, ये समझा रखे हैं ना, ये जो इसका थोबड़ा है वही थोबड़ा इसका भी रहेगा, तो इसका भी थोबड़ा क्या होगा 5x प्लस में 9। अब थोबड़ा के भी क्या होगा डिफ्रेंशिएशन होगा, ये इसका चेहरा का भी होगा, ये चेहरा मतलब ये एंगल का भी होगा, तो एंगल के करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 गुना में 1, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में x क्या होगा 1, और 9 में 9 क्या है कांस्टेंट भी है और x उसके अंदर में नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy/में dx, तो ये हो जाएगा, इसमें 0 जोड़ेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं, 5 होगा, 5 आकर आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 sec² इंटू में 5x प्लस में 9, ये हमारा आंसर था। क्योंकि 5 कांस्टेंट है रे बकलोल कहीं क्या, इसका DC करने के बाद में कांस्टेंट बचा है, हाँ है ना बोलो, तो फिर से अगेन ना करना, अगेन अभी आगे करना है, तो इसे मिटाते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। पापा कहेंगे बेटा नाम करेगा, आइए देखिए, हर एक माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारा बेटा कुछ आगे करेगा, कुछ आप लोग उसका कुछ नहीं करते हैं, अपनी गुलामी की तरफ रहते हैं कि अरे मैं तो ये वो फलान, कुछ करो, बाप माँ जो पेरेंट्स की उम्मीद है उसको पूरा करो, ठीक है। लेट y बराबर लो और कॉस साइन x², डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रे मेरे भाई बात को समझना, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए दोस्त क्या होगा, इसका करेंगे तो dy/में क्या होगा dx, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, साइन कॉस के क्या होगा, कॉस के हो जाएगा माइनस में साइन, और जो थोबड़ा है वही थोबड़ा, कॉस के थोबड़ा क्या है साइन x², तो यहाँ हो जाएगा साइन x²। अब गुना दो इस थोबड़ा का भी करो एंगल का, तो एंगल में है पहले साइन x², तो पहले साइन के होगा तो साइन के हो जाएगा कॉस, और इसका थोबड़ा में क्या है, इसका एंगल में x² है तो इसका भी क्या हो जाएगा x²। अब इसका एंगल का भी होगा, साइन के तो हो गया, अब इस एंगल का बच चुका है, तो एंगल में क्या है x², तो x² का क्या होगा DC 2x होगा, हाँ ना बोलो, और 2x का मतलब इसका पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर आगे आ जाएगा, पावर में से 1 कम करेंगे तो 2 में से 1 कम करेंगे 1 बचेगा, और उसके बाद x के होगा, क्योंकि x² का तो हो गया, अब x के करेंगे तो 1 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, क्लियर ना। तो ये dy/में क्या हो जाएगा dx,
और इसे गुना करेंगे तो 2x कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x और इंटू में इसको आगे लिख लेते हैं cos x स्क्वायर और फिर इंटू में ये लिख देते हैं साइन इंटू में साइन x स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर ना? तो आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पापा कहेंगे बेटा नाम करेगा, पापा कहेंगे बेटा नाम करेगा। 18 नंबर आते हैं, कम से कम 20 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। क्लियर ना? आइए आपका इंतज़ार है। देखिए ये होगा साइन क्यू एक्स। बाहर बाह गजब की बात है ना। साइन क्यू एक्स इसका करेंगे, 18 नंबर है, इसको करेंगे लेट y बराबर साइन क्यू, क्या साइन क्यू एक्स। बात को समझने की तनी कोशिश करना। देखिए क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले बताइए पावर के होगा कि पहले इस एक्स के होगा। तेरे बाबू हम बताएं पहले पावर के होता है, इसमें एक्स के होता है तो एक हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पर एक नहीं दिखाया जाता है। अब देखिए ये y के क्या होगा, डी वाई बटा में डी एक्स। तो पहले ही बताइए कि साइन के होगा कि पहले क्यू के होगा, तो पहले क्यू के होगा। ठीक है, इसका होगा, इसका तो 3 हो जाएगा आगे, फिर साइन का साइन और ये पावर एक कम हो जाएगा तो हो जाएगा 2 और एक से तो एक से रह जाएगा गुना में। अब किसका होगा, इस पावर के हो गया ना। तो मेरे भाई ये इससे अब कोई नहीं मतलब है, अब पावर के हो चुका है तो अब बच गया मेरे पास साइन एक्स। अब साइन एक्स की इसके साथ में गुना होगा। क्लियर ना? अब ये मत सोचना कि यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर है, बकलोल का ही क्या, ये एक्स स्क्वायर तभी आया है जब ये एक्स क्यू के डीसी किए हैं तब। तो अब इस पावर के हो गया तो अब बेस में क्या बच गया, साइन एक्स। तो साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स। अब देखिए साइन का हो गया तो अब एक्स बच चुका है एंगल में, तो एक्स के होगा 1, तो 1 हो जाएगा। तो ये डी वाई बटा में डी एक्स और इससे करेंगे तो हो जाएगा 3 कॉस को आगे ले लो तो कॉस 3 कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पर। ठीक है, देखते हैं 19 नंबर में, तो ये मिटा देते हैं। हम तो पापा बोलेंगे बेटा नाम करेगा। अपने माँ बाप को सपना ज़रूर पूरा करना मेरे भाई, क्योंकि एक माँ बाप का ही ऐसा सपना है कि जो आप पूरा कीजिएगा तो माँ बाप एक उम्मीद लगा कर बैठे रहते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट y बराबर क्या होगा मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आ जाइए, अब इसको करेंगे तो ये तो तुरंत हम कराए थे बाबू, डी वाई बटा में क्या होगा डी एक्स। अब इस पहले रूट के अंदर वाले का होगा कि रूट के होगा, तो कहिएगा कि रूट के, तो रूट का डीसी होगा 1 बटा में 2 और रूट के अंदर क्या है मेरे भाई, तो है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1। ये लिख दो जैसे है वैसे ही। ये रूट के हुआ था 1 बटा में 2 और रूट के जो अंदर है वो सेम उतार दो। अब ये रूट के डीसी हो गया, तब ये रूट के अंदर वाले का होगा, तो रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1। अब ये एक्स स्क्वायर का डीसी हो जाएगा 2x और प्लस में इसका पावर 1 रखो या ना रखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब ये बताइए एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डीसी क्या होता है, तो 1 होता है, और ये एक के क्या हो जाएगा 0 होगा। कहिएगा कि यहाँ तो 1 है, अरे बकलोल 1 ये तब है जब इसका डीसी किए तब 1 बचा, हाँ या ना बोलो। पहले से वो 1 नहीं था, पहले से यहाँ 1 था तो उसका क्या हो गया 0 हो गया, हाँ या ना बोलो। तो हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स, अगर इसके साथ 0 जोड़ते हैं तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x प्लस में 1 हो जाएगा और ये ऊपर आकर गुना होगा तो हो जाएगा 2x प्लस में 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और प्लस में 1। कभी गलती मत करना कि ये दूसरे 2 काट देना, क्योंकि यहाँ एक के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये 2x प्लस में 1 है। यहाँ प्लस के साइन में कभी ये कटता नहीं है, गुना का यहाँ बीच में चिन्ह रहता ना तब कटता, तो ये प्लस का साइन है तो इसलिए नहीं कटता। नहीं तो इसमें 2 रहता तो 2 पहले कॉमन लेके तब काटते, तो 2 तो कॉमन होगा नहीं, तो इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए एक और प्रश्न कराते हैं आपके सामने, एकदम बेहद और ख़तरनाक से ख़तरनाक प्रश्न। ठीक है, पापा कहेंगे बेटा नाम करेगा। अब बेटा तो क्या बताएं हम, ऐसा बेटा निकल जाते हैं ना कि हम बहुत हैरान रहते हैं, इस कलयुग कैसा आ गया है। आइए 20 नंबर पर देखते हैं। 20 नंबर क्या है कि यहीं पर लेट मान लेते हैं। लेट y बराबर tan x के पावर n है, y बराबर tan x के पावर n है। अब इसे कहेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x।
अब देखिए दोस्त क्या होगा, इस y के करेंगे तो हो जाएगा dy बटा में dx। और ये बताइए कि पहले क्या करेंगे, तो नहीं ध्यान से सुनना, पहले इसका करेंगे कि पहले इसका, तो पहले tan के करेंगे, tan के, तो tan के करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, यही ना होता है, और जो एंगल है वही एंगल इसका भी होगा, तो ये x के पावर n होगा। फिर एंगल क्या होगा, तो एंगल में x के पावर n, और x के पावर n का देख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n इंटू में x के पावर n माइनस 1, और फिर इस x का करेंगे, इस फिर x का करेंगे तो क्या होता है 1 होता है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है एक लिखो या ना लिखो। तो डी बटा में क्या हो जाएगा dx, अब ये हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो ये आगे आ जाएगा, तो n इंटू में x के पावर n माइनस 1 इंटू में सेक स्क्वायर x के पावर n, ये हो गया हमारा आंसर। इसे गुना कर देंगे तो ये आगे चल जाएगा। बोलिए देखिए देखिए समझिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, बहुत लंबा वीडियो 1 घंटा 4 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो हमें उम्मीद करेंगे कि अब तो हमारा बुखार भी फीवर भी लग रहा है कि अच्छा हो गया, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाने की वजह से चलिए ये आप लोगों का योगदान है कि हमारा फीवर भी ठीक हो गया। अभी तो इतना बोल रहे हैं, कल कैसा है तबीयत उसके अनुसार हम देखेंगे, ठीक है, मगर कोशिश करेंगे कि क्लास आप लोगों को कंटिन्यू रखें, ठीक है। मैं अपने तरफ से यार फीवर में बुखार मतलब बुखार इतना तेज़ी है, हमारे पास फीवर है, उसके बाद भी हम क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप बताइए आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, आपको तो पढ़ना चाहिए, और वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने से मत भूलिएगा। यहाँ डिफ्रेंशिएशन आपको एक को बीन कर बता देंगे, क्लियर ना। और यहाँ इस चैनल पर 2 ही तैयारी होता है, 2 ही एग्ज़ाम का तैयारी कराते हैं, एक तो क्लास 12 को कराते हैं, और एक हम कंपटीशन एनी बॉडी कंपटीशन यानी किसी भी कंपटीशन एग्जाम का केवल मैथ पढ़ाते हैं। हालांकि तबीयत ठीक होने के बाद हम रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, ठीक है, कंपटीशन वाले को, तो घबराइए मत। और आप लोगों को जब भी ऐसा खोजना है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चल जाइए, आपका इकट्ठा टोटल वीडियो मिल जाएगा, क्लियर ना। तो चलिए जय हिंद दोस्तों।